हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो गाइज़, ये जो तत्सम तद्भव की सीरीज जो है उसको आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 4, इसके पहले पार्ट 3 आ चुके हैं, जिसकी मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, क्रिएट कर दी है। तो जा करके आप वहाँ से क्रमशः देख सकते हैं एक एक लेक्चर को। और ये तत्सम तद्भव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन हर रो में आएंगे। वे सारे आपके जो भी मैं ये सीरीज़ चला रही हूँ, पार्ट 4 आ चुके हैं, इसके आगे 10-15 चलेंगे सीरीज़। और हर सीरीज़ में 30 क्वेश्चन होंगे या 30+ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन आएंगे। आपका अदर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वहाँ से मैं सारे लेकर के इंपॉर्टेंट जितने भी मुझे लग रहे हैं सारे मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा दे रही हूँ। तो इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है ये लेक्चर, तो देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देख लेते हैं, बिना लेट के हुए पार्ट 4 डिस्कस करते हैं। 90 शब्द जो है, 90 वर्ड हम लोग आगे 90 वर्ड पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 91 से स्टार्ट करेंगे और 125 तक इस लेक्चर में चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या कह रहा है। 91 नंबर का है वंध्या। वंध्या क्या है? एक तत्सम शब्द है। वंध्या क्या है? तत्सम शब्द है। और इसका अगर तद्भव बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? ये ऊसर बन जाएगा। क्या कहलाएगा? ऊसर बनेगा। ठीक है। ओष्ठ। ओष्ठ ये तो तत्सम है, नाम से ही पता चल रहा है ओष्ठ है। इसका मैंने कुछ ट्रिक बताया था तत्सम तद्भव का, वो भी हमारे शॉर्ट्स में मैंने उसको अपलोड किया था, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। जिसने नहीं देखा, काफ़ी हेल्पफुल वो है शॉर्ट्स। ठीक है। तो ओष्ठ जो है तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा ओठ। ओठ कैसे लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है। फिर है अवर। अवर क्या है? ये तत्सम शब्द है, और इसका क्या बन जाएगा? तद्भव और। ठीक है। ईदृश। ईदृश क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा? ऐसा। ठीक है। अपरम। अपरम। अपरम क्या है? अपरम क्या है? ये तत्सम शब्द है, और इसका अगर बनाएंगे तद्भव तो वो क्या बनेगा? और बनेगा। क्या बनेगा? और। नेक्स्ट, स्थानापन्न। ये स्थानापन्न कैसे लिखा है? स्थानापन्न। स्थानापन्न ये क्या है? तत्सम शब्द है, और क्या, और इसका जो तद्भव होगा एवज, कहते हैं ना कि इसके एवज में ये मिल गया है, इसके एवज में ये काम कर रहा है। ठीक है। तो स्थानापन्न मतलब इसको हटा करके कोई और आ गया है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्या है? अवमूर्ध। अवमूर्ध क्या है? ये भी एक तत्सम शब्द है, नाम से ही पता चल रहा है कि तत्सम है ये। और इसी का जो तद्भव होगा वो बनेगा औधा। क्या बनेगा? औधा बनेगा। नेक्स्ट है उपल। उपल क्या है? ये भी तत्सम शब्द है, और इसका बना क्या? तद्भव जो बना वो बना ओला। क्या बना? ओला। ठीक है। अवश्याय। 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 ठीक है। अवश्याय ये है, नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर है कि भैया ये तो तत्सम शब्द है। ठीक है। और इसको हिंदी में मतलब तद्भव में बनेगा, क्या बनेगा? ओस बनेगा। ठीक। स्कंध। स्कंध ये जो कंधे होते हैं उसको तत्सम में संस्कृत में स्कंध कहते हैं, और इसी का तद्भव बन जाएगा कंधा। नेक्स्ट, कंकड़। जो कंगन पहना जाता है, कंगन, उसको संस्कृत में उसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा कंकड़। क्या बनेगा? कंकड़। कंकड़ का ही तद्भव क्या होगा? कंगन। फिर है कंकती। क्या है? कंकती। कंकती जो हम लोग कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं बालों में, उसी को संस्कृत में कहते हैं कंकती, यानी कि तत्सम शब्द हो जाएगा कंकती, और तद्भव हो जाएगा कंघी। फिर क्या? कच्छप। कच्छप ये संस्कृत है, कच्छप मतलब कछुआ। ठीक है। तो कच्छप जो है संस्कृत यानी तत्सम शब्द है, और इसका हिंदी यानी तद्भव हो जाएगा कछुआ। कंठफल। कंठफल ये जो कंठ मतलब कट, और फल हल, यानी जो कटहल खाया जाता है वो, इसका जो बनेगा तत्सम शब्द वो होगा कंठफल, और इसका तद्भव होगा कटहल। फिर है कति। कति मतलब कई। कई ऐसे संस्कृत में कहते हैं ना, कति जनाः, कति जनाः, कई लोग। ठीक है। इस तरीके से कति मतलब कई। नेक्स्ट है काष्ठ गृह। काष्ठ गृह। अब काष्ठ मतलब आप काष्ठ को कट से डिकोड कर दो, और गृह का मतलब, गृह मतलब घर होता, तो यहाँ हरा कर दो, यानी कटहरा। कटहरा। काष्ठ गृह को क्या कहेंगे? तद्भव में कटहरा कहेंगे। कृत्य। कृत्य गृह। कृत्य गृह ये भी क्या है? कृत मतलब कार्य होता है। ठीक है। और गृह मतलब कृत गृह, और गृह मतलब घर, मतलब जो आपने किया है उसी के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा? कचहरी। ठीक है। कृत गृह। कृत्य गृह मतलब कचहरी, तो कचहरी तद्भव हो गया, कृत गृह तत्सम हो गया। कटाह। कटाह नाम से ही पता चल रहा है भैया कि ये क्या है? तत्सम शब्द है, और इसी का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा कछाह। करपट। करपट का तत्सम क्या हो जाएगा? सॉरी, करपट तो तत्सम ही है, और इसका जो तद्भव बनेगा क्या बनेगा? कपड़ा। करपास। ये जो कपास हम लोग यूज़ करते हैं उसको तत्सम कहते हैं करपास, और तद्भव सी का बन जाता है कपास। काष्ठ पुतलिका।
ये जो कठपुतली की नाच दिखाई जाती है राजस्थान वगैरह में फेमस है, तो उसको संस्कृत में यानी तत्सम में कहते हैं काष्ठपुतलिका। कैसे लिखेंगे तो वर्तनी भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। काष्ठपुतलिका का मतलब होता है कठपुतली। फिर कटुक, कटुक, कटुक का क्या हो जाएगा तद्भव, कटुक कहते हैं बहुत कटुक है यानी बहुत कड़वा है, बहुत कड़वा है, ठीक है, इस तरीके से ये कड़वा। और कुपुत्र, कुपुत्र का तत्सम क्या हो जाएगा कुपुत्र, कहते हैं अरे भाई बहुत कुपुत्र हैं, ठीक है, मेरा बेटा कुपुत्र निकल गया यानी कपूत, कपूत यानी बुरा, ठीक है, इस तरीके से। कर्तव्य, कहते हैं ना मेरा ये कर्तव्य है ये काम करना, कर्तव्य, लेकिन तद्भव इसका क्या बनेंगे कर्तव्य, सब कर्तव्य बोलता है, कर्तव्य बहुत मतलब वही कहते हैं ना प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। नेक्स्ट कल्य, कल्य ये जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बनेगा कल, ठीक है। यदा एव, यदा एव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनेगा जब। कदा एव, कदा एव तत्सम शब्द है, इसका बनेगा तद्भव कब। कर्पूर, कर्पूर, ठीक है, कर्पूर मतलब कपूर, कपूर ये तद्भव है और कर्पूर आपका क्या है तत्सम शब्द है। कोटि, कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, ठीक है, तो 33 कोटि यानी 33 वहाँ पे कोटि का मतलब करोड़ नहीं होता है, वहाँ पे कोटि का मतलब प्रकार होता है यानी 33 प्रकार के देवी देवता, इस तरीके से। तो 33 कोटि, कोटि मतलब यहाँ पे लेकिन करोड़ से लिया गया है, कोटि का मतलब करोड़। कथानिक, कथानिक का मतलब जो तद्भव शब्द होगा वो होगा कहानी। कांस्यकार, कांस्यकार, कांस्यकार का मतलब क्या हो गया कसेरा, यानी कांस्यकार का जो तद्भव होगा वो कसेरा कहलाएगा। कुत्रस्थ, कुत्रस्थ, कुत्रस्थ का मतलब क्या हो जाएगा कहाँ, कहाँ, ये इसका तद्भव हो जाएगा। कपाट, कपाट, कपाट मतलब तत्सम, पहले कपाट बोला जाता था, फिर उसी का तद्भव क्या बन गया किवाड़ बन गया। कर्षपट्टिका, कहते हैं ये कर्षपट्टिका पर तुम्हें खरे उतरना है यानी कसौटी, कसौटी ये हो गया तद्भव और कर्षपट्टिका हो गया आपका तत्सम शब्द। स्कंध भार, स्कंध भार ये क्या हो गया तत्सम हो गया और इसका तद्भव हो गया कहार। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर दिया और कमेंट तो जरूर किया करिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग नेक्स्ट 30 जो होंगे शब्द पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।